कितनी पुरानी दर्द है? ये दर्द है कि 1 महीने पहले से वो एक ऐसा है, जो दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि डोर स्टेप पर जो हेल्प है वो एक देने का प्रयास है। और विशेषकर भारत सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा सजगता से और इसको बड़े एक पूरी तन्मयता से इस काम को कर रही है कि अपने जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको जो भी सरकारी स्कीम्स हैं या जो उनका किसी प्रकार के उनका कष्ट का निवारण कर सकते हैं, उस हेतु ये समय समय पर जो अपना डिसेबिलिटी बोर्ड होता है उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड था। और इसमें लगभग हमारे पास करीब 50 के करीब जो आज एप्लीकेशंस आई थी, उसमें मुझे लगता है 45 के करीब लोगों को सर्टिफिकेट आज यहाँ दिए गए हैं। कुछ लोगों का जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम होते हैं या कुछ रिकॉर्ड पूरा नहीं होता है, ऐसे शायद कोई 3-4 लोग हैं जिनको पूरा रिकॉर्ड करके अगले बोर्ड में आने के लिए कहा गया है। तो इसका निश्चित रूप से इस प्रकार के बोर्ड का लाभ तो होता ही है लोगों को, ये सर्टिफिकेट मिलने से कि लोगों को जो उनका इंश्योरेंस क्लेम होता है वो मिलता है, कईयों को सरकारी नौकरियों के अंदर लाभ मिलता है, कुछ को जो है इसके अंदर पेंशन वगैरह का लाभ मिलता है, कुछ लोन स्कीम्स के अंदर। तो ऐसे अनेक स्कीम्स हैं सरकार की जो दिव्यांगजनों को इस सर्टिफिकेट के माध्यम से फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुल मिलाकर 45 लोगों के आज यहाँ सर्टिफिकेट हमने बनाए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। कई लोग, जैसे पहले क्या होता था कि ये बोर्ड अलग अलग लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, CHC लेवल पर नहीं होते थे, तो अभी इसको डिसेंट्रलाइज करने से फ़ायदा हुआ है कि अनेक लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस प्रकार का कोई लाभ मिलता भी है। तो जैसे अब यहाँ जब बोर्ड होता है तो आशा वर्कर्स के माध्यम से, जो हमारे फील्ड का स्टाफ है उसके माध्यम से लोगों को सूचना दी जाती है, और इसलिए अब इसमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति जिसको जन्म से पोलियो है और वो बेचारा 40 साल की उम्र में आकर सर्टिफिकेट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसको पहले पता ही नहीं था कि इसका लाभ कितना है। तो अब अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जब अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है तो लोगों को इसका फ़ायदा भी जो है अधिक हो रहा है। सर, जो लोग रह के हैं किसी कारणवश, जिनको अवेयर नहीं थे, जहाँ जिनको नहीं पता था, तो अगला जो है बोर्ड कब तक लगेगा? ऐसा है, अब वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि CMO ऑफिस लगभग 3-4 महीने में ऐसा बोर्ड करता है, क्योंकि जब पूरा उसके लिए एफर्ट लगता है तो हम सोचते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब 3-4 महीने के अंतराल में, जैसे यहाँ का आपको बता रहे हैं कि अखनूर में चौकी चौरा, खौड़, ऐसे यहाँ मढ़ में कोट बलवाल, डंसाल, RS-पुरा, बिश्नाथ, जम्मू के ये जो सारे हैं, और यहाँ के सरवाल में भी, तो इन सब जगहों पर ऐसे 2-3 महीने के अंतराल के बाद ये बोर्ड होता है। और यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि 3-1 महीने के बाद अगला बोर्ड यहाँ होगा। तो उनको हमने CMO ऑफिस बुलाकर वहाँ से लेटर जो है उनको देकर, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट जम्मू में ही उनको जाना पड़ेगा चेकअप, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो हाँ हमें सुविधा चाहिए है। वैसे मतलब हमारा तो प्रयास रहता है कि जहाँ संभव है तो वहाँ उनको बुलाया जाए। कई बार उनकी वहाँ व्यस्तता अधिक होती है इसलिए नहीं बुला पाते हैं, पर अब हमारे पास से कुछ और भी न्यूरोलॉजिस्ट जैसे जैसे आ रहे हैं नए, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि जब पेरिफेरल एरियाज में भी ये बोर्ड होंगे तो वहाँ भी न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सुशील जी, आज जो है कैंप लगा अखनूर हॉस्पिटल में, बड़े सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? और जो लोग किसी कारणवश रह जाएँ तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, चेयरमैन ऑल जे डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट। देखिए, आज ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने का जो कैंप लगा था अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक तो ये हमें इस बात की खुशी है कि थोड़ी देर बाद लगा है, मगर लगा है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 27 नवंबर को लगा था कैंप और बीच में कुछ परेशानियां आने की वजह से ये कैंप डिले हो रहा था। और आज ये जो कैंप लगा है इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, करीब 70 के करीब लोग आए थे, और जिनमें से 45 प्लस जो हैं, 45 प्लस जो हैं सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों के सर्टिफिकेट इसलिए इशू नहीं हुआ है कि उन्होंने रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं रखा था, जो 5 रिकॉर्ड जो उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है वो नहीं रहे थे। और हम हर बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही बात कहते हैं कि बोर्ड में आने से पहले अपना 5 रिकॉर्ड, 2 फोटो और UDID ऑनलाइन कागज लेके आना होता है। मगर कुछ लोगों की जो, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अवेयरनेस की कमी भी हो जाती है, कुछ लोग जो अगल बगल वाले जो समझदार लोग होते हैं वो नहीं बताते उनको, तो इसलिए
आना चाहिए बोर्ड में। इसका बहुत फ़ायदा है आपको लोगों को। अगर 40% से ऊपर बनता है आपका सर्टिफिकेट तो आपको नौकरी में, आपको ट्रैवलिंग में, आपको स्कॉलरशिप में, आपको पेंशन में बहुत सारा फ़ायदा है। अगर कोई एमएलसी केस आ जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, एमएलसी केस आ जाता है, उसका अगर 20%, 25%, 30% भी बनता है तो उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि उसका कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो इसलिए आज ये जो कैंप लगा है बड़ी खुशी की बात है, और मैं सीएमओ साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुरबख्श सिंह जी, कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए कैंप की डेट दी और ये आज कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। इसके साथ मैं बीएमओ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखा हुआ था, जहाँ सीआरपीएफ के नौजवान लगा रखे थे, जो कि उन्होंने पूरा मेंटेन रखा कि यहाँ पे कोई खलल ना हो। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीएमओ साहब का भी और अपने जो डॉक्टर इसमें कैंप में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी।